कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मिथुन राशि के जातक। अगस्त के महीने में 21 तारीख, यह वह तारीख है एक जो घनघोर जो अंधेरा जो छाया हुआ है उसके अब विदाई का जो है वह समय आरंभ हो जाएगा 21 अगस्त से। और बहुत तेज़ी से सूर्यदेव का जो प्रकाश है वह ऐसा उन्नति वाला प्रकाश आप सभी के जीवन में आएगा कि अब तक की लाइफ की सभी शिकायतें जो आप आंतरिक मन में जो है कलेश जो है वो छिप के बैठा हुआ है, डिप्रेशन जो छिप के बैठा हुआ है, पूर्णता जो है कट जाएगा। और केवल जो है आपकी प्रोग्रेस और आपके निजी जीवन में जो आंतरिक जो प्रसन्नता है वह ही बनी रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 21 तारीख को कर्क राशि में गुरु ग्रह यानी गुरु पद पे आसीन शुक्र ग्रह प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पर पहले से ही बुध बाबा बैठे हुए हैं। तो शुक्र और बुध की युति संबंधता वाले योग को जन्म देगी, जिसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार से हर एक क्षेत्र में आपको संपन्नता देखने को मिलेगी। अब बहुत सारी पिछले जो पास्ट की शिकायतें हैं वह भी दूर हो जाएंगी। वर्तमान ऐसा जो है ऐसा होने वाला है कि स्वर्णिम सुनहरा दौर है उसकी शुरुआत होने वाली है। और कहीं ना कहीं प्रकृति जो है एक नया भाग्य, जो भाग्य आप हमेशा से चाहते हो लेकिन जो है मात्र कल्पना ही रह जाती है जिसकी कि वे ऐसा संभवतः असलियत में नहीं हो सकता है, नया भाग्य लिखने की तैयारी होने वाली है 21 अगस्त से। अब इस सभी को हम समझ लेते हैं तो मुख्य समझिएगा कि 6 प्रमुख क्षेत्र ऐसे रहेंगे बहुत बड़े लेवल पर और बड़े डीप में जाकर सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। केवल और केवल 21 अगस्त के बाद से केवल पॉजिटिविटी ही रहने वाली है। अब बुध बाबा का विषय लिया गया है क्योंकि मिथुन है, राशि है, लगन है, तो बुध से संबंधित है। तो यह चीज़ बड़े अच्छे समझिएगा कि धन स्थान पे यह युति होने वाली है। मिथुन लगन और मिथुन राशि का ऐसा समझ लीजिए कि अभी तक जो अंधकार ने आपकी वाणी को दबा दिया था, बड़े ध्यान से समझिएगा वाणी के विषय को, कि हम जो हैं हर प्रकार का गुण अपने अंदर रखते हैं और सबसे बड़ा पक्ष हमारे पास है ईमानदारी का, फिर भी हमारे जीवन में इतना अधिक स्ट्रगल है। और एक पक्ष ऐसा है जो बिल्कुल जो है उल्टा चलता है, किसी की भी कोई भी परवाह नहीं करता है, केवल अपना उदर पूर्ति के लिए हर प्रकार का धर्म मार्ग जो है उसको भी हटा देता है। देखिए उनकी उन्नति किस तरीके से हो रही है। तो अब बताइए कि प्रकृति का ये कहाँ का न्याय है। ऐसा समझ लीजिए कि द्वितीय भाव पे जो युति होने वाली है कि अब एक प्रकार की वाणी की एक प्रबलता आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्त होने वाली है। स्वयं के लिए जो भी आपने अब संकल्प करा 21 अगस्त के बाद से, या 21 अगस्त से जैसे युति जो है अस्तित्व में आ जाएगी तो वह एक बीज वर्तमान में डाल देगी जो भविष्य को बहुत ज़्यादा सुनहरा कर देगी। अब स्वाभाविक है जब वर्तमान में बीज डाला जाएगा तो वहीं से भाग्य को नया बनाने की या पुनः लिखने की शुरुआत हो जाएगी। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सबसे बड़ा बदलाव यह आएगा कि आपकी अपने कुटुंब में, समाज में, परिवार में, आपसी माहौल में वैल्यू होने लग जाएगी। और वह वैल्यू होते ही थोड़े समय में, क्योंकि भाग्य पे बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क आ रहा है, भाग्य बदला जा रहा है, तो आप उस क्षेत्र पे नारायण कृपा के द्वारा पहुंचा दिए जाओगे जहां पर असल में आपकी वैल्यू होनी है। ये मात्र कर्मों का खेल था अभी तक। तो वहाँ से क्या होगा, एक उत्तम भविष्य निधि जो है वह बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी धन के क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं होने वाली है। अपने आप को डीमोरलाइज करना बंद कर दीजिए कि नहीं हम किसी चीज़ के भी लायक नहीं है, ऐसा हमारे को लगना शुरू हो चुका है। बहुत लायक हो, केवल समय का फेर है। बड़े ध्यान से समझिएगा। इसलिए अब यह चीज़ समझिएगा कि सम्मुख जो है अष्टम भाव पड़ता है, द्वितीय का सम्मुख अष्टम पड़ता है ना। तो अष्टम क्या है? अष्टम भाव इस तरीके से आपके पक्ष में काम करेगा कि आपके छुपे हुए गुण हैं
उनको वर्तमान में प्रकट करने लग जाएगा। और जहाँ जाओगे वहाँ पर व्यक्ति जो है आपकी बातों का एक प्रकार से मंत्र मुग्ध होकर आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है धक्का लगाना शुरू कर देगा। यह है कि पूर्व समय में जो अच्छे कर्म करे गए हैं, गोचरीय परिवर्तन के कारण अब जो है उनका जो है सात्विक फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी प्रकार से अगर जातकों को मना भी करोगे तो वो हर जगह केवल आपके नाम को ही रिकमेंड करेगा, भाई अमुक व्यक्ति ही जो है इन कार्य को कर सकते हैं, हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए या उनसे समय मांगना चाहिए या उन्हें जो है निमंत्रण दे के जो है आमंत्रित करना चाहिए कि कृपा करके आप आइए। तो यह बदलाव होने वाले हैं। आपको ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इस प्रकार की बात कह दी गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन समय की बड़ी अच्छी प्रकृति है कि वो निरंतर बदलता रहता है। तो ये समय ये बदल रहा है, तो यह चीज़ समझ लीजिए कि हर प्रकार से पक्षधर हो रहा है समय आपके। अब स्वाभाविक है जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हमारी डेली एक्टिविटी है, हमारी सोच है, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। रीतियाँ हैं, नीतियाँ सब बदलने वाली हैं। तो सोचने का जो नज़रिया है वह बहुत ज़्यादा ऊंचा, विस्तृत और बहुत ज़्यादा भविष्य के प्रति एक प्रकार से पैनी दृष्टि वाला होने वाला है। और कहीं ना कहीं पास्ट की सारी घटनाओं से आपको वर्तमान में लेके आने वाला है, जो कि बहुत सारी जो है जंजीरों वाला काम करता है। पास्ट बाहर नहीं निकलने देता व्यक्ति को। इसके पश्चात समझ लीजिए कि घरों में सुखों की बढ़ोतरी, भौतिकता में बढ़ोतरी, जमीन के टुकड़े का आपके पास आना स्वाभाविक कैसे आएगा, जब धन की बढ़ोतरी होगी। जमीन का टुकड़ा है, किसी रूप में घिर गया है प्रशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत, उससे मुक्ति। मकान जो है, छत नहीं है बिल्कुल, उससे समझ लीजिए कि उसका आशीर्वाद। और साथ ही साथ कि जिस जिस चीज़ के लिए हम तरसे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमने ऐसा संघर्ष देखा है कि ईश्वर कभी किसी शत्रु को भी ना दिखाए, तो वह सारे संघर्ष जो हैं, अब जो जितनी आपकी शिकायतें हैं वह दूर होने वाली हैं। ये इतना महत्वपूर्ण जो है घटना है, दैवीय घटना आप इसको कह सकते हो। उसके पश्चात ये समझ लीजिए कि जातक जहाँ पर ये कहता है कि इसके साथ साथ में यह बढ़ोतरी का आशीर्वाद क्या हमारे संतान पक्ष को भी प्राप्त होगा। जी हाँ, आपकी संतान पक्ष को भी प्राप्त होगा। लग्जरी, भौतिकता बढ़ने वाली है संतान पक्ष के जीवन में। संतान पक्ष की एजुकेशन, हेल्थ और जो उसके जीवन में मांगलिक कार्य हैं वह जो अटके हुए वह भी संपन्न होंगे। तो हर प्रकार से समझ लीजिए जीवन का कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जिस पे एक प्रकार से कृपा दृष्टि नहीं जाएगी इस योग की। हालांकि 6 क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें बड़े हाई लेवल के पॉजिटिव चेंजेस होने वाली हैं। अब निजी प्रार्थना मेरी यही रहेगी कि पास्ट की जो भी चीज़ें हैं वह पास्ट में है, उनसे सारी स्मृति हटाकर जो भी व्यक्ति की जो भी स्मृति है उसको क्षमा याचना करके, या आपकी वो है तो आप भी क्षमा मांग के पूर्णता वर्तमान में आके कर्म करते हुए अब जो नया जीवन जो आरंभ होने वाला है केवल इस पे ही ध्यान देना है। यह मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, तो घंटों के हिसाब से आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। ध्यान बना के रखिएगा। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं